शाह दानियाल, Ismail! हमारा लश्कर कमजोर हो चला शाह दानियाल। इससे पहले कि इनके और लोग यहाँ पहुंचे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शाह दानियाल, इन्हें खत्म कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तड़पने दो इन्हें, अपनी पूरी जिंदगी तड़पाऊं मैं। इन्हें थोड़ा मौत के लिए तड़पने दो। इन्हें भी तो पता लगे कि तिल के मरना क्या होता है। छोड़ दो इस अधमरी लाश को यहीं पे, चील कौवे आते ही होंगे। हुजूर, इस लाश का क्या करें? दफना दो पहाड़ों में, कोई ढूंढ ना पाए इसे। मोहब्बत में थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा ना भाईजान। अकबर को इतना तो पता होना चाहिए कि युद्ध और संधि दोनों के लिए नौसिखिए को नहीं भेजा करते। शहजादे का इम्तिहान ले रहे थे, देखना चाहते थे कि वो सिर्फ लड़ना जानते हैं या सुलह करना भी। तब तो पूरी तरह असफल रहा ये बेटा। आप कह सकते हैं। खेत का विषय है। अकबर हमारा दुश्मन हुआ तो क्या हुआ, मेरे दिल में उसके लिए सम्मान था, लेकिन आज उसकी हालत एक बूढ़े शेर जैसी हो गई है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे खुलकर कुछ कहना चाहूंगा। आप सही कह रहे हैं, बादशाह अकबर की ताकत अब पहली जैसी नहीं रही। वो सितारों से तो बात करते हैं, पर उनके खुद के लड़कों पर उनका जरा भी काबू नहीं। लेकिन तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो अकबर के वजीर? क्योंकि मैं चाहता हूं अब ये रंजिशें खत्म हो। इनसे किसी को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। तो तुम मुझे
ऐसा क्या दे सकते हो जो मेरी सेना नहीं दे सकती? दो चीजें, पहली तो मुराद पर काबू, सुन रहा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी सौगात, बादशाह का जो मुझ पर भरोसा है वो। आप यहाँ की कहानी जैसे कहना चाहेंगे वही होगी। अगर आप चाहें कि मैं ये कहूं कि मुराद ने पहले हमला किया, आप पर कोई खतरा नहीं आने दूंगा मैं। मतलब अकबर की फौज मेरे पीछे नहीं आई? उल्टा एहसानमंद होंगे आपके अगर आपने मुराद को खत्म कर दिया। तंग आ गए हैं उसकी दरिंदगी से। ये भी हो सकता है कि आपको बदले में मेवाड़ दे दें। तो जैसा सांप जिस बादशाह को वजीर बनकर मिले, समझो उसका काल आ गया। तरस आता है मुझे अकबर पे। गुस्ताखी माफ राणा। मत लो मेरा नाम अपनी गंदी जुबान से। बेटा चाहे जितना भी निकम्मा क्यों ना हो, कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसकी मौत उसके दुश्मन के हाथों हो। मुराद को मारने का मतलब अकबरियान को चुनौती देना। तेरी इस कुटिल रणनीति के लिए मैं हजारों औरतों और बच्चों की जान दांव पर नहीं लगा सकता। लेकिन जो बादशाह को कहानी सुनाऊंगा वो आगरा पहुंचने से पहले बदल जाएगी। फिर अकबर किसकी बात मानेगा? महाराणा प्रताप की या अपने दोगले वजीर की? दोगला नहीं हूं मैं तो आपका। और एक बात और कहूंगा, अकबर का बेटा चाहे जैसा भी हो, रणभूमि में एक योद्धा की तरह लड़ेगा। तेरी तरह नहीं झाड़ियों में छुप के डसने की राह देखेगा, और मैं भी उसे वही मान दूंगा। मुराद के खिलाफ जो तू षड्यंत्र रच रहा है ना, उससे मुझे दूर रख। गलत समझ रहे हो राणा। बिल्कुल सही समझ रहा हूं तुझे। रणभूमि में अगर मुराद मुझे मिला, उसे मारने से पहले तेरे इस प्रस्ताव के बारे में जरूर बताऊंगा। इससे पहले कि तेरे जहरीले दांत तोड़ दूं, निकल जा यहां से। मान भाई, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। हरम से दूर, सुरक्षित रहोगी तुम वहां। दूर रहिए मुझसे। इतना कुछ करके भी आपको चैन नहीं मिला। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। मदद? उनसे मेरा बच्चा छीन लिया, और सलीम भी। ये है आपकी मदद? सलीम को किसी ने तुमसे नहीं छीना, उसने अपना मुकद्दर खुद चुना है। जब खुसरो शहंशाह बनेगा, अपनी माँ पर हुए हर जुल्म का हिसाब लेगा। तुम तीनों से जिस्म फरोशी करवाऊंगी। तुम भूल रही हो, इस शाही हरम पर हमारी हुकूमत चलती है, तुम्हारी नहीं। हम चाहे तो पल में तुम्हारा नामो निशान मिटा सकते हैं। या तुम्हारे पहले जो कनीज रहती थी, 20 साल तक रही और किसी को खबर नहीं हुई। सलीम को हुई, और उसका अंजाम तुम जानती हो। मान भाई, जिस दर्द से तुम गुजर रही हो, हम भी गुजर चुके हैं। हमारे भी दिल टूटे, लेकिन शाही परिवारों में निकाह परियों की कहानी नहीं होती। कोई शहजादा नहीं आएगा तुम्हें बचाने। बस हम हैं, एक दूसरे के साथ। पर मेरे बच्चे का क्या? उसका फैसला सिर्फ शहंशाह कर सकते हैं। भाई साहब, बादशाह को आप ही समझा सकते हैं। मैं मेरे बच्चे के बिना जी नहीं पाऊंगी। भाई साहब, शाह मुराद का कहना बिल्कुल सही था। ये राणा कुछ ज्यादा ही उसूलों वाला है। तो अब क्या करें? हमले में शाह मुराद की मदद? नहीं, किसी भी हालत में इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देना है। ये किस्सा खत्म करने का वक्त आ गया है। जी। क्या हमारा लश्कर तैयार है? आपके हुक्म का इंतजार है। शाह मुराद, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त था। राणा प्रताप ना तो घुटने टेकने को तैयार है और ना उसे बादशाह का कोई खौफ। मैंने कहा था उस घमंडी राजपूत से बातचीत फिजूल है।
हम अपने लश्कर के साथ हमला करेंगे। हमें रात का इंतजार करना चाहिए, अंधेरे में आसानी होगी। दिन में करते हैं। मुझे उसके चेहरे का रंग बदलते हुए देखा ना। चेहरे के रंग से फतेह का रंग ज्यादा गहरा होता है, आप उस पर निगाह रखिए। तुम अचानक बदल कैसे गए? तुम तो हमले के खिलाफ थे। तब मैं राणा प्रताप से नहीं मिला था। और तुम यही बात अब्बू जान को बताओगे? आप इत्मीनान रखिए, जब मैं उनसे कहूंगा तो उनका आपको गले लगाने का मन करेगा। आज की रात राणा की आखिरी रात होगी। पिताजी, आपको लगता है इस समय आपका शिकार पर जाना उचित होगा? मुराद को अगर हम पर हमला करना होता तो कर चुका होता है। अंधेरे की प्रतीक्षा नहीं करता। कौन है? कहा यार, सामने आ। यहाँ जो हुआ उसकी खबर आपके अब्बू तक नहीं पहुंचनी चाहिए। किसी और को उस जगह के बारे में पता है? सिर्फ इसे शादानियाल। इसे कहते हैं वफादार सिपाही। तुम्हारी वफा, तुम्हारे जज्बे के हम ताउम्र शुक्रगुजार रहेंगे। ताज्जुब है आप इस मुश्किल वक्त पर मेरे पास आए। किसने कहा कि मुश्किल वक्त है? आपके पहरेदारों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए। वैसे तवारीख अपने आप को दोहराती नजर आती है ना? तुम समझते हो कि हमारे बच्चों के बीच वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ? नहीं, हम इतने करीब हुआ करते थे और अब देखो, आप सलाखों के उस पार और मैं। इसमें तुम्हारा अपना ही कसूर है। हमने 1000 कोशिश की कि ऐसा ना हो। बदले में क्या मिला आपको? आप एक ऐसे बच्चे की परवरिश करते आ रहे हैं जिसकी मां ने आपकी पीठ में खंजर भोंक दिया। आपके अपने बच्चे बागी हो गए और अल्लाह को तरस आता होगा आपके हालत पर। मुसीबतों का पहाड़ तो हम पे टूटा है, लेकिन हथियार तुम्हें डालने पड़ गए। धोखेबाजी से हुई फतेह नहीं होती। आपके बेटे जैसे भी हो, आप जैसे जंगबाज से ये उम्मीद नहीं थी। क्यों ना हम अपने गिले शिकवे भुलाकर साथ आ जाएं, पुराने दिनों जैसे। इस हादसे से हमने ये सीखा है कि भाई पर भी एतबार नहीं कर सकता। तो तुम मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते? तुम जैसे भी हो, हम दोनों की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो एक ही है। हम उसे बहाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो।
क्या सोचा आपने इन सब के बारे में? कुछ फैसला नहीं कर पाया। क्या मतलब है इस सब का? किसका जहांपना? ये जंग, ये खून खराबा। ये तो इंसानी फितरत है। हुकूमत के लिए नहीं लड़ते तो किसी और चीज के लिए लड़ते। सच कह रहे हो तुम? अरे अपने भांजे से मिले? खुसरो? हाँ। नहीं, अभी तक तो नहीं। आओ, आओ, मिलाते हैं तुम्हें। सो रहा है, संभाल के। काफी बड़ा लग रहा है। हाँ, क्यों नहीं? राजपूत की औलाद जो ठहरा, सलीम का बेटा। क्या हुआ? जहांपना, मैं जानता हूं शाह सलीम ने आपके साथ गद्दारी की है, लेकिन माँ बाप की गलती की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए, यही ना? जी, मैं मानता हूं कि मान भाई का रवैया कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन जहांपना आपको उसे एक मौका और देना चाहिए। अगर बच्चा उसके पास वापस चला जाएगा तो शायद उसकी सेहत में सुधार हो, और जितना प्यार वो इसे दे सकती है कोई और नहीं दे सकता। जहांपना, हो सकता है तुम सही हो। दूसरा मौका मिलना तो हर एक का हक होता है। माफ कीजिए जहांपना, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अपने लिए नहीं, सल्तनत के खातिर। उसकी दिमागी हालत इतनी ठीक नहीं है कि वो एक बच्चे की देखभाल कर पाए। जहांपना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मान भाई उसकी अच्छी परवरिश करेगा। अच्छी परवरिश? आज ही मोहतरमा ने इनके सामने हमें धमकी दी, अगर खुसरो बादशाह बने तो वो हमसे जिस्म फरोशी करवाएगी। क्या ये सच है? इस बच्चे की परवरिश रुकैया करेगी? जहांपना, आप खानदान से पहले सल्तनत। हमेशा जहांपना। शाह सलीम! शाह सलीम! शाह सलीम! शाह सलीम! शाह सलीम, उठाओ इन्हें। शाह मुराद, जल्दी आइए। राणा प्रताप